आज हम पाठ क्रमांक 5 मधुबन यह पाठ आज हम देखने वाले हैं। इसके लेखक है अनुराग वर्मा। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने इस पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। तो बच्चों, इस पाठ में अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का किस प्रकार साक्षात्कार लिया है, किस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। पहले हम परिचय देखते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। हम पाठ को शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो बच्चों, सुबह का ही समय था और अनुराग जी डॉक्टर वर्मा जी से मिलने के लिए प्रयाग स्टेशन यानी उनका जो स्थित निवास है मधुबन की ओर वो पूरी तेजी से जा रहे थे, क्योंकि उनको मिलने का जो समय था वो निश्चित किया था और वो उसका जो समय था वो था 10 बजे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब की विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों यानी चर्चा सत्र एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर यानी मौका। तो अनुराग जी कहते हैं, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों में देखा है, उनके जो चर्चा सत्र है, उनके सम्मेलनों भी मैंने देखा है, मैं जा चुका है, लेकिन इतने निकट से उनसे मुलाकात करने का यह मेरा पहला मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठने मुहावरा यानी विचारों की हलचल। और बच्चों, हम भी अगर किसी से मिलने जाते हैं तो हमारे भी मन में ऐसे अनेक सवाल आते हैं कि मैं उनसे जाकर क्या पूछूं, वो मुझसे क्या पूछेंगे या क्या कहेंगे। तो ठीक उसी तरह के सवाल अनुराग जी के मन में ही आ रहे थे। विचारों की हलचल उनके मन में, दिमाग में चल रही थी। उनको ऐसा लगा कि वो डॉक्टर कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, उस साहित्य मनीषी का इत्यादि, और ऐसे तमाम प्रश्न उनके मन में उड़ जाते हैं। विचारों के लिए उन्होंने निवास स्थान यानी मधुबन में प्रवेश किया और ऐसे ही उठते बैठते विचारों के लिए उनके मन में जो भी प्रश्न आए थे उनके लिए उन्होंने मधुबन में प्रवेश किया, क्योंकि अनुराग जी को राम कुमार जी से मुलाकात करने की थी। उनकी
जो भी प्रश्न उनसे पूछने थे उसके लिए वो मधुबन में प्रवेश करते हैं। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और मधुबन की ओर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। साहस, साहस यानी हिम्मत, और हिम्मत करके दरवाजे पर जो घंटी थी वो उन्होंने बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? और जब अनुराग जी ने घंटी बजाई तो नौकर आ जाता है और वो पूछता है कि आप अनुराग जी हैं क्या? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा और अनुराग जी ने सिर्फ उस नौकर से हाँ कह दिया। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। घर में यानी मधुबन में अनुराग जी प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाकर नौकर उनका स्वागत करता है, उन्हें बैठने के लिए ड्राइंग रूम में लेकर चला जाता है और कहता है कि आप यहाँ बैठिए, अभी डॉक्टर साहब आ ही जाएंगे। तो उतने में डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और अनुराग जी से पूछते हैं कि कैसे आए आप, आपका आना कैसे हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। और अनुराग जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जो कुछ भी प्रसंग आपके जीवन से संबंधित जुड़े हैं उनकी जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अनुराग जी प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? और सबसे पहला प्रश्न अनुराग जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको जो काव्य की रचना की प्रेरणा मिली है वो आपको कहाँ से और किस तरह से मिली है? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। और पहला प्रश्न पूछते ही वो कहते हैं कि इस संदर्भ में कोई भी ऐसा प्रसंग बताने का आप कष्ट करें। रामकुमार जी उत्तर देते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह यानी क्रांति। और रामकुमार जी उत्तर देते हैं कि मेरे जीवन में समाज की जो अंध व्यवस्था थी उसके प्रति मेरे मन में अपने आप क्रांति उत्पन्न हुई। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग यानी अंग्रेज सरकार को सहयोग न करके उनकी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना। असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान यानी बाधा से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। और जब भी रामकुमार जी अनुराग जी से कहते हैं कि समाज के प्रति जो अंध व्यवस्था थी अपने आप मेरे मन में क्रांति उत्पन्न हुई। और 1921 में जब मैं केवल 15.5 साल का था, उस वक्त गांधी जी ने जो भी असहयोग का आंदोलन किया था पारिवारिक एवं सामाजिक, उसमें मैंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंह में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तालीम यानी शिक्षा। और जब वो केवल 15.5 साल के थे तो उसी वक्त उन्होंने गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। संघर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया था और उस वक्त स्कूल छोड़ने की भी बात उनके मन में आ रही थी।
लेकिन मध्य प्रदेश के जो अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब वहाँ आए और वो बोले कि गांधी जी ने अंग्रेजी की शिक्षा गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माँ का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई है क्या कि कोई अपने माँ का लाडला है क्या जो ऐसा कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और ऐसे ही उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ वो संघर्ष करना चाहते थे, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तब वो उस वक्त उनके मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अपनी माँ के सामने यह बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा भी कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। सख्ते में आना यह मुहावरा यानी घबरा जाना, घबराना। और ऐसा सुनते ही सब लोग घबरा गए। बात भी अजीब थी। उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए और ऐसे ही स्कूल न जाने की माँ के सामने घोषणा कर दी तो सभी लोग घबरा जाते हैं। और उस वक्त बात भी ऐसी थी कि उन दिनों में एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का था जो विद्रोह कर जाए, विद्रोह यानी क्रांति कर जाए। तो बच्चों, आज हमने मधुबन का भाग 1 देखा है। कल हम मधुबन का भाग 2 देखेंगे।